प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार भूमि पोर्टल पर कई सारी सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ राजस्व महाअभियान में आवेदन जो प्रस्तुत किए गए थे उसके त्वरित निस्तारण एवं बिहार भूमि पोर्टल को और इफेक्टिव बनाने तथा किसी भी तरह के कर्मचारी और अधिकारी गण के मनमानी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कई सारी समीक्षा बैठक ली गई और उस समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आगे आने वाले दिनों में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही बिहार भूमि पोर्टल को और इफेक्टिव बनाया जाएगा। के साथ साथ राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जो प्राप्त आवेदन हुए हैं उसके त्वरित निस्तारण के लिए दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ही इसमें तेजी आएगी। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह का अमीन के द्वारा मनमानी की जाती है तो उस पर कड़े अंकुश लगाने के प्रावधान बनाए जाएंगे और इसके साथ ही एक विहित प्रपत्र पर ही अपना वह रिपोर्ट दे पाएंगे। इसके अलावा जमीन से जुड़े हुए फर्जी दस्तावेजों की कुटरचना करने वाले गिरोहों को पकड़ने तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष टीम के गठन की बात की गई। इसके साथ ही अगर नियमों में किसी प्रकार की आवश्यकता अगर पड़ती है तो केंद्र सरकार से सहयोग लेने की बात कही गई है। इन सारे तथ्यों के बाद अगर किसी भी तरह की सेवाओं में कोई अगर अंतर नहीं आता है तेजी से प्राप्त करने में, तो जनता उपेक्षा की भावना से इन सारे नियमों और कानूनों को देखती है। यानी आवश्यकता इस बात की है कि इसके नियमों में अगर किसी भी कड़ी में अगर कमी आती है या वहां कार्य नहीं हो पाता है तो जवाबदेही कैसे तय की जाएगी, इस पर विचार करने की अति आवश्यकता है। अगर माना कि अगर बिहार भूमि पोर्टल से संबंधित सेवाओं को कोई लेना चाहता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर अड़चन आ रही है या वह कार्य नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित जो प्रार्थी है वह आवेदन जन शिकायत पोर्टल पर तथा अन्य अधिकारियों के यहाँ समर्पित तो करता है, परंतु उसके उचित जवाब प्राप्त नहीं होते हैं। उचित जवाब के प्राप्त नहीं होने के कारण उसकी उदासीनता बनी रहती है। कार्यों के निष्पादन नहीं करने के लिए जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वह स्वतंत्र हो जाते हैं। इनकी स्वायत्तता के कारण तथा जिम्मेदारी तय नहीं होने के कारण उनके कार्यों के प्रति इच्छा कम हो जाती है। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि जो जन शिकायत पोर्टल है या किसी कार्यों को नहीं करने को लेकर के जो बात सामने आ रही है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर उसके संदर्भ में कोई अगर प्रार्थना पत्र मुख्यालय स्तर पर भी प्राप्त होता हो या जन शिकायत पोर्टल पर भी प्राप्त होता हो तो इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जाए और इसमें किस प्रकार के उत्तर दिए गए, वह कार्य हुआ या नहीं हुआ, एक समय सीमा बनाया जाए। उस समय सीमा के अंदर ही इसको निस्तारित किया जाए और साथ ही साथ उसकी क्या रिपोर्ट लगी इसको भी ऑनलाइन किया जाए। हालांकि कई राज्यों में ऐसा है, कई राज्यों में इस कार्यों को किया जा रहा है जिससे सेवा की पारदर्शिता एवं कार्यों को सही समय पर होने की संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। परंतु इस राज्य में जन शिकायत पोर्टल तो है परंतु उसकी नियत तिथि न होने के कारण या जवाब को ऑनलाइन अपलोड नहीं किए जाने के कारण उदासीनता उसमें बनी हुई है और जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। इसके कारण रैयत परेशान है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बिहार भूमि पोर्टल पर अगर किसी भी प्रकार की सेवाओं में देरी हो रही है या दिक्कत आ रही है तो शिकायत करने की व्यवस्था तो बनाई गई है, परंतु उसके निस्तारण की समय, उसका रिपोर्ट और उसके साथ साथ वह कार्य हुआ या नहीं हुआ, इसका फीडबैक कौन लेगा, कहां दिया जा रहा है, इसकी स्पष्टता की कमी है। अगर इसमें सुधार कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर राजस्व और भूमि सुधार के कार्य प्रणाली में सुधार होगा जिसका सीधा लाभ जनता को प्राप्त होगा। दोस्तों, मेरी राय कैसी आपको लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।